फ्रेश क्लोथ्स पहनने हैं, कोई भी नाइट सूट से एकदम से बेड पे उठ के ना इस कॉल पे बैठे, क्योंकि आपकी सेहत की पाठशाला है। इस कॉल को आपको टेबल और कुर्सी पे बैठ के अटेंड करना है, सोफे पे लेट के, बेड पे लेट के नहीं अटेंड करना है, और पूरा ध्यान यहाँ पे रखना है, क्योंकि जो बातें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, लाखों हज़ार रुपए लगा के भी आपको कहीं हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स नहीं बताने वाले हैं। और मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, और पिछले 8 साल से मैं इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा हूँ। दुनिया का नंबर 1 खाना खा रही हूँ, और मैं इस न्यूट्रिशन को तब से यूज कर रही हूँ जब मैं अनमैरिड थी। मैंने सबसे पहले अपना 12 किलो वजन घटाया, 9 के 9 महीने प्रेगनेंसी में मैंने इस सब न्यूट्रिशन को यूज किया, और अपनी प्रेगनेंसी के बाद भी इस न्यूट्रिशन को मैं वैसे ही खाती रही, क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 खाना है, ये किसी भी प्रकार की दवाई नहीं है। और पोस्ट प्रेगनेंसी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मैंने 8 महीने में अपना 34 किलो 34 केजीज फैट लॉस किया, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 4.5 साल पहले किया था। और मैं बहुत अच्छी तरह इस रिजल्ट को मेंटेन कर रही हूँ। जो वजन घटा है वो तो आप एक्स्ट्रा बोनस लगा लो, बट जो मेरी कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ, मेरी हेल्थ अच्छी हुई, मेरी स्किन अच्छी हुई, हर बढ़ती उम्र के साथ हमारी एनर्जी, हम छोटे लग रहे हैं उम्र से। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो मेंटल हैप्पीनेस मिली। आज के समय में लोगों के पास पैसा भी है, गाड़ियां भी है, अच्छी नौकरी भी है, जो बचपन में सपने देखे थे कि ये पूरा हो जाए, वो सब कुछ है, बट एक आत्मा की तसल्ली नहीं है और माइंड का सुकून नहीं है। बट यहाँ पे आने की वजह से हमें माइंड की हैप्पीनेस मिली है, आत्मा का सुकून मिला है, हमारे घरों का माहौल बदला है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। तो जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, ये मत सोचो कि पतले मोटे होने की कोई दवाई ले रहे हो। ये सिस्टम आपके जीवन को बदल के रख सकता है, अगर आप इसको सीरियसली लेंगे और फॉलो करेंगे। और आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आई होप कि आप साथ में अपने न्यूट्रिशन को लेके बैठे हैं, क्योंकि हमारी कोई भी कॉल हमारे शेक और फ्रेश के बगैर नहीं हो सकती है। दिखाइए फटाफट, फटाफट अपना न्यूट्रिशन दिखाइए, क्योंकि अगर इस कॉल में आपके पास आपका न्यूट्रिशन नहीं है तो आप इनकम्प्लीट हैं, आप अधूरे हैं। न्यूट्रिशन दिखाइए। किसी ने भी न्यूट्रिशन के बगैर बैठना ही नहीं है इस कॉल पे, इट्स कंपलसरी फॉर ऑल। और अगर आप इस 8 से 9 के बीच में शेक पीते हैं इस कॉल पे, वैसी तो कोई बात ही नहीं है, वो बेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका एक टाइम सेट हो जाएगा शेक का, और जितना ज्यादा आप न्यूट्रिशन लेने के टाइम को सेट करेंगे, उतना ज्यादा ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपको न्यूट्रिशन को लेके बैठना है। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा शुक्राना लिखा है, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके पिछले 5 महीनों का शुक्राना करें, पिछले मई के महीने का शुक्राना करें, हम इस जून के महीने में आ पाए, परमात्मा का शुक्राना करें। सिर पे छत है, पानी है पीने को, शरीर पे कपड़ा है, घर में रसोई में राशन है, परिवार आगे पीछे तंदुरुस्त है, हमारे पास कोई साधन है, बेशक कम है ज्यादा है, इनकम आ रही है, तो परमात्मा का शुक्र 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 है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अस्पतालों की लाइनों में बैठे हैं, कल ही जिनके घर से कोई मेंबर चला गया, कोई ट्रेजेडी होगी, कोई पैसे का घाटा हो गया, बहुत प्रॉब्लम में है लोग, लेकिन परमात्मा ने हमें सुकून से यहाँ बिठाया है। तो परमात्मा का शुक्र 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 है। और हमें परमात्मा को एक चीज कहनी है कि परमात्मा, मैंने विश्वास है, मुझे विश्वास है, जो आगे करोगे वो भी अच्छा ही होगा। मैं आपका बच्चा हूं और आप मेरा नुकसान कभी नहीं करोगे, आप मेरा अच्छा ही करोगे। तो बस एक ही चीज कहना है, जो बीत गया उसका शुक्राना है, और जो आने वाला है मुझे विश्वास है वो अच्छा होएगा। सो थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जून का महीना शुरू हो रहा है, अगले 30 दिन हमारे पास हैं। हम इन 30 दिनों को बर्बाद भी कर सकते हैं, बट हम इन 30 दिनों में बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास कोई प्लानिंग होगी। आप देखोगे जिंदगी में अगर हमने कुछ भी करना है, हर चीज करने से पहले हम प्लान करते हैं। एग्जाम्पल, आप एक चीज बताइए, अगर हमने लाइफ में कोई भी घर बनाना होता है, तो हम घर बनाने से पहले प्लानिंग करते हैं ना, बहुत सारी प्लानिंग होती है। नक्शा कैसे बनेगा, कहाँ पे कैसा होगा, पैसा कहाँ से आएगा, लोन लेना है, लोन कैसे लेना है, अगर हमें गाड़ी लेनी है हम प्लानिंग करते हैं, हमें कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है हम प्लानिंग करना है। जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने से पहले, हमें घर में अपने बच्चों की शादी करनी है हम प्लानिंग करते हैं, कुछ भी करना हो हम प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगर लाइफ में किसी भी अपने काम में या अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक प्लान होना, एक फोकस होना बहुत जरूरी है। जिंदगी सबकी ही निकल रही है, टाइम सबका ही निकल रहा है, लेकिन क्या फर्क है कि कुछ लोग बीतते हुए समय के साथ बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं, और कुछ लोग तो यही कही जा रहे हैं,
टाइम ही है नहीं। वो 2020 में भी कहते थे टाइम है नहीं, 2026 में भी कह रहे हैं टाइम है नहीं, और 36 में भी बोलेंगे टाइम है नहीं, 40 सालों में भी जिंदगी नहीं बदलती। पर कुछ लोग 5 सालों में अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ले आते हैं। किसका फर्क होता है? गोल सेटिंग का, उनका लक्ष्य का। उन्होंने टिच्चे दा क्या उनके पास कोई गोल है लाइफ में? तो आज हम सेट करेंगे जून की बात। आज हम सिर्फ जून महीने की बात करेंगे, और आज के सेशन में आपको कॉपी पेन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं हमेशा ही कहती हूँ इस सेशन में कॉपी पेन के बगैर ना बैठा करो, बट आज जरूरी है। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, फारसी आती है, सिर्फ डिजाइन बनाने आते हैं, जो आता है आपको। पर लिखो जो आपको समझ आए, क्योंकि जब आप चीजों को लिखते हैं चीजें आपके माइंड में फिक्स होती है। तो सबसे पहले चलो समझते हैं हमारे लिए क्यों जरूरी है गोल को सेट करना। हमारे लिए क्यों जरूरी है कि पहले ही महीने, हर महीने की पहली डेट को हम डिसाइड करें कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो पहली चीज, अगर आप अपने गोल को सेट करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। मतलब समझिए, आप महीने का अगर 3 किलो वजन घटा रहे थे, लेकिन महीने की पहली तारीख को आपने अपने दिमाग को एक लक्ष्य दे दिया, एक गोल दे दिया, इस महीने में 5 किलो वजन घटाना चाहता हूँ। हो सकता है आपका 5 ना घटे, बट मैं आपको वादा करती हूँ आप 4 से कम नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप माइंड को कोई गोल देते हैं, जितना काम आप कर सकते हैं उससे आप ज्यादा करते हैं, तो पहली चीज आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। ये आपके बिजनेस में भी होता है, ये आपकी हेल्थ में भी होता है। द सेकेंड थिंग, इंप्रूव्ड फोकस। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए वो इंप्रूव हो जाता है। आप सोचिए ना, आपने अगर कोई भी काम करना है, घर पे शादी ही रखी है, तो आपको पता है अगले 2 महीने में शादी है, मैंने गोल्ड बनाना है, मैंने कपड़े का सामान लेना है, मैंने ये पैलेस का काम करना है, लोगों को इनवाइट्स देने हैं, ये करना है। आपका फोकस क्लियर है ना, मुझे क्या क्या काम करना है। लेकिन अगर आपने कोई काम ही नहीं सेट किया, आपका फोकस ही नहीं होगा, आप टाइम वेस्ट करेंगे। कोई बोलेगा उधर घूम के चलते हैं, चलो जी, ओके जी, मैं थोड़े घर आ रहे हैं, आ जाओ जी। कोई फोकस ही नहीं होएगा हमारे। तो अगर आप अपना एक गोल सेट करते हैं, आपको पता रहेगा इस महीने आपको क्या करना है। तो जून की महीनों में अगर आपने सेट कर लिया कि अगले 30 दिन च की करना चाहते हो, अगले 30 दिन में क्या आपको करना है, तो आप जून के महीने में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। आप चलेगे, कोई आ गया, क्योंकि पता है गोल सेट किया है 5 किलो घटाना है, पता है गोल सेट किया है इतने लोगों की मदद करनी है, नहीं तो निकल जाएंगे और पता भी नहीं लगने वाला। तो आपका फोकस इंप्रूव होता है। तीसरी चीज जो आपको बहुत ज्यादा मिलती है वो मिलती है इंजॉयमेंट। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम अपने किसी गोल को सेट करते हैं कि मुझे ये हासिल करना है, और जैसे सोच लो कि महीने का अगर मुझे, मैं सोचती हूँ मुझे 3 किलो वजन घटाना है या मुझे 5 किलो वजन घटाना है, और हफ्ते में मैं 1-1 किलो वजन घटाती हूँ, तो क्या वो चीज मुझे खुशी देगी अंदर से? क्या मुझे मजा आने लग जाएगा? अच्छा कितने लोग मुझसे अग्री करते हैं, सहमत है, कि जब हमें ना हमारा, अब हम कुछ गोल सेट करते हैं, मुझे इतना वेट लॉस करना है या इतने दिन एक्सरसाइज करनी है, और वो हम करने लग जाते हैं तो हमें मजा बड़े आने लग जाता है। किसने ये अग्री किया है कि उस जर्नी में मजा आता है? अभी लास्ट मंथ बड़े लोगों ने किया होगा, हमने मूवी लंच क्वालिफाई करना है, कुछ लोगों ने गोल सेट किया होगा इतने लोगों की मदद करना है। जब आपने वो कर लिया, आपको मजा आया, बहुत सारा मजा आया, आपको वो फीलिंग आई इंजॉयमेंट की। तो जब आप किसी लक्ष्य को सेट करते हैं, आप किसी गोल को सेट करते हैं और आप उसको अचीव कर लेते हैं, आपको इंजॉयमेंट आती है। बट आप दूसरी जगह सोचो, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है, कोई टिच्चा ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, उसका काम ज्यादा बन गया तब भी ठीक है, कम बन गया तब भी ठीक है, उसको कोई मजा नहीं आने वाला। क्यों? कोई लक्ष्य नहीं था। कल आईपीएल का फिनाले बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, टीम को मजा आया जब उन्होंने फिनाले जीता, उन्होंने ट्रॉफी को उठाया, उनको मजा आया होगा ना। क्यों? एक लक्ष्य था। पर जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसको वो मजा आया? नहीं आया। तो हमारे पास अगर कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, हमें अपने सफर में मजा आने लग जाता है, बोरिंग नहीं लगता। बहुत लोग कहते हैं हाय, भार घटाना है या डाइट करनी है या जूम कॉल करनी, बोर होने लग जाते हैं, राइट, बोरियत आ जाती है। पर कुछ लोग को बहुत मजा आ रहा है। क्यों? लक्ष्य, गोल, गोल्स को अचीव कर रहे हो, आप एक रेस कर रहे हो, आपने उसको अचीव किया, आपको वो मजा फील होगा। ऑडियंस में जो बैठा है उसको थोड़ा ना फील होगा जो बैठ के ताड़ियां मार रहे हैं, राइट। तो हमेशा अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य रखो, कोई गोल रखो, उसको हासिल करो, फिर देखो मजा कैसा आता है, फिर देखो अंदर खुशी कैसे होती है। आप सब अपनी जिंदगी में वो समय याद करो जब आपने सोचा था मैंने ये नौकरी अप्लाई करनी है, मुझे ये नौकरी चाहिए, या मैंने ये सेहत के लिए करना है, या मैंने ये जमीन लेनी है, या मैं कोठी पानी है, या मैंने गाड़ी लेनी है।
उस फीलिंग को याद करो जब आपने वो कर लिया था। जिस दिन आपकी नौकरी वो लगी थी, आपको कैसा फील हुआ था? हो सकता है आज आप उसी नौकरी से परेशान हो, ये भी हो जाता है बंदे को कुछ समय के बाद। पर जिस दिन वो लगी थी, आपको कैसा फील हुआ था? कितना मजा आया था ना, आनंद जिसको हम कहते हैं, राइट? सो ये गोल अचीव करने से होगा। तो अगर आपने जून के महीने का आज कोई गोल सेट कर लिया और 30 जून को वो हो गया, आपको कितनी खुशी महसूस होगी, राइट? तो जरूर हैप्पीनेस के लिए गोल्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम गोल्स अचीव करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लिखिए, इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस। क्यों? कॉन्फिडेंस देखो, मोस्टली ना आज के समय में हमें पता है नेगेटिविटी का माहौल है ना, नेगेटिव बातें ज्यादा होती हैं। और ज्यादा लोगों को यही अपने बारे में लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। आप सहमत हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। नेगेटिविटी का माहौल है, टांग खींचने वाले लोग ज्यादा हैं, और मैक्सिमम लोगों को यही लगता है मेरे से होना नहीं। अलग अलग तरीकों से, कोई कहता है मेरे तो परहेज नहीं होना, मैं तो फॉलो नहीं होना, मैं तो कॉल नहीं लगनी, मैं तो खर्चा नहीं होना, ये नहीं। मतलब हजार बहाने हैं हमारे पास कि मेरे से क्यों नहीं होएगा। नेगेटिविटी अंदर घुस गई है। लेकिन जब आप किसी गोल को अचीव सेट करते हैं, आप सोचते हो मैंने ये करना है, और आपने कर लिया, आपका अपने आप में विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूं जो मैं सोचूंगा। आपका जो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है ना अपने ऊपर, विश्वास खत्म हो गया है ना। हमारे पास लेडीज आती हैं, मतलब वजन शायद सिर्फ 20 किलो घटाने वाला होता है, बट वो इतनी टूटी हुई है जिंदगी से, वो इतनी हारी हुई है जिंदगी से। मतलब मैं उनसे बोलती हूँ थोड़ा ज्यादा स्माइल करो, मैं उनको कहती हूँ आपको विश्वास है आप अपना वजन घटा लोगे, आप कर लोगे? और वो पता है क्या बोलते हैं, नहीं मैम, हम तो हारे हुए हैं। और आपको पता है कौन सी उम्र के लोग बोल रहे हैं हम हारे हुए हैं? 24, 28, 30, जिनकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई। मेरे पास मैम यहाँ पे भी बैठे होंगे, मैं नाम लूंगी, वो 24 साल के हैं। और मैंने उनको बात किया, उनको बताया वेट लॉस कर सकते हैं, तो मैंने बोला आप एक्साइटेड हो अपनी जर्नी के लिए, आगे एडमिट पाने के लिए? मैम बस मैं तो हार गई, हिम्मत मुक गई। मैं किसी 24 साल से मुक्की पई है, तो तुसी 50 च की करोगे फिर? राइट? क्यों? क्योंकि आगे पीछे वाले ने बोल के तेरे से नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, हमने अपने आप को हजार बार बोल दिया। पर जब आपने कुछ सोचा मैंने ये करना है और उसको हासिल कर लिया, तो आपको पता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जरूर अपने आप को होमवर्क दिया करो, अपने आप को लक्ष्य दिया करो, अपने आप को गोल दिया करो, अपने आप से फाइट किया करो। आपका मन आपको कहता है मैं नहीं कर सकता, दिमाग बोलेगा करके दिखाना है। अपने आप से, ये कामयाब लोगों की निशानी है। हमेशा आपका और मेरा मन, हम सबका सेम है। हमेशा मन पता क्या बोलेगा? होना नहीं। आप कुछ करने का सोचोगे। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अभी एग्जांपल ध्यान से सुनना। हो सकता है कि अभी ना आप गोल लिखे कि जून के महीने में 30 के 30 दिन में कैमरा ऑन करके कॉल लगाऊंगी। ठीक है, सोचो आपने ये लिखा, गोल है मेरा, लक्ष्य है। आपके दिमाग ने आपको अगले सेकंड पता है क्या बोलना है? मेरे घर ते कल रिश्तेदार आ रहे हैं, उन्होंने नाश्ता खवाना है, मेरी क्लास किस तरह लग जूगी? कितने लोग सहमत है कि साथ ही साथ में दिमाग में आएगा? समझ रहे हैं? आपका दिमाग आपको साथ ही साथ में बोलता है, आपका मन साथ ही साथ में बताता है कि तेरे से क्यों नहीं हो सकता। इससे लड़ना है, इससे फाइट करना है, इसको थप्पड़ मार के चुप कराना है कि तू चुप कर, मैं करके दिखाऊंगा। कर सकते हैं, ये दोनों अंदर है। काला बैल, सफेद बैल। सफेद बैल बोलता है कुछ भी कर सकते हैं, काला बैल की बोलता है नहीं होना। हजार बहाने, लाख बहाने। हमने ये सोचना है हमने किसको जिताना है, काले बैल को जिताना है या सफेद बैल को जिताना है, ये हमारे अंदर ही है, राइट? तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। नेक्स्ट, जब आपका जिंदगी में कोई आप गोल सेट करते हो, तो उसकी वजह से आपका पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। मतलब आपके ब्रेन पे पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देसी भाषा में समझाती हूँ। आपको हमेशा पता होगा, मैं एक चीज के बारे में बात करती हूँ, न्यूरो रिवायरिंग। मतलब न्यूरो रिवायरिंग क्या होता है कि सोचो कि जैसे बिजली की तारें, हमारे दिमाग के बीच में भी एक तारें हैं। ठीक है, तारें जुड़ी हुई हैं। अगर हम नेगेटिव ही सोचते हैं, शिकायतें ही करते हैं, तो हमारे दिमाग की तारें ऐसे ही काम करने लग जाती है कि हमें हर चीज में शिकायत दिखती है,
हर इंसान, हर रिश्ते, हर एक में प्रॉब्लम दिखती है और हम नेगेटिव नेगेटिव होते जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, हमारे दिमाग के तारों तारों की फिटिंग ऐसे हो जाती है कि हमें अच्छा ही दिखना लग जाता है, हमें पॉजिटिव ही दिखना लग जाता है, हमें आदत हो जाती है अच्छा ही बोलने की। इसको बोलते हैं न्यूरो रिवायरिंग। दिमाग के तारों की वायरिंग, सेटिंग कैसी हमारी हो जाती है। और ये कहा जाता है कि जब आप गोल्स आपकी जिंदगी में होते हैं, कोई लक्ष्य आपकी जिंदगी में होता है, कोई टिच्चा आपकी जिंदगी में होता है, आपका दिमाग पॉजिटिव चीजों को देखने के लिए रीवायर होता है, सेट होता है। क्योंकि एक छोटी सी एग्जांपल, जिस इंसान की जिंदगी में कोई गोल है कि मुझे इस महीने इतना वजन घटाना है, उसको कुछ भी नेगेटिव मिले, क्या वो उस पर ध्यान देगा? वो कहेगा चल पासियो, मेरा गोल है, मैं उन्हें अचीव करना है, वो करेगा। कोई बच्चा आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है इस महीने, ओनू फर्क पड़ेगा मुप्पू आई है या मासी आई है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बच्चे सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके घर में कोई भी आ जाए, उन्होंने दरवाजे से बाहर निकलना ही नहीं है। कितने लोग सहमत है? उनको नहीं फर्क पड़ता है। इवन मम्मी डैडी भी बाहर क्या बोलते हैं, आहिस्ता बोलो आहिस्ता, पेपर आने वाला है, तैयारी कर रही है वो। होता है कि नहीं होता है? क्यों? लक्ष्य है कि मेरा पेपर है, मैं क्वालिफाई करना है, किसी चीज से नहीं डोलेगा। लेकिन अगर उस बच्चे का लक्ष्य ही ना हो, कदे मासी दे, कदे भूआ दे, कदे नानके दे, कदे दाद के, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं। सो गोल अगर आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम चलेंगे कि हमें इस महीने की गोल सेटिंग करनी है। ਅਸੀਂ कुछ कम लिखांगे जो इस महीने ਆਪਾਂ करने। सो कॉपी पेन सारे खोल लो, क्योंकि लिखेंगे। ये आपने मेरे लिए नहीं करना, ये आपने किसी के लिए नहीं करना, ये आपने अपने लिए करना है। ये जून के महीने का होमवर्क है। जैसे आपको समझ आ जाए ना वैसे करना, और ऐसे लिखना। ये पेज बाद में हम फिर से लिख के, या इसी पेज को हम फाड़ के अपने किचन के फ्रिज के या अपने कमरे की अलमारी पे लगाएंगे, ताकि उठते बैठते हमें ये दिखे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जो हमें गोल अचीव करने हैं ना, उसकी हमें दो तीन कैटेगरी बनानी है। पहली कैटेगरी है हमारे गोल की हैबिट्स, आदतें। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आप जून के महीने में फॉलो करना चाहते हो? एग्जाम्पल देती हूँ, आपने खुद अपनी लिखनी है, हर एक की लगी। पहली आदत हो सकती है कि मैं लेट उठती हूँ, कॉल से सिर्फ 10 मिनट पहले उठती हूँ, मैं आधा घंटा पहले उठना शुरू करूंगी। हम बड़े बड़े गोल नहीं लिखेंगे, छोटे छोटे लिखेंगे, ठीक है? बड़े बड़े नहीं लिखेंगे, छोटे छोटे गोल लिखेंगे। छोटे छोटे सुधार से बड़ा सुधार होता है। तो पहला हो सकता है कि मैं टाइम पे उठूंगी। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। दूसरी आदत हो सकता है कि वो आधा कप चाय पीने की आदत आपको अभी भी हो सकता है वो 2 बिस्किट खाने की आदत अभी भी हो। तो हम वो लिख सकते हैं कि अभी से मैं वो बेकरी को छोड़ूंगी। तीसरा हो सकता है कि अभी भी ये आदत हो कि मैं रात का शेक मिस कर रही हूं, तो जून में मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 2 टाइम शेक पीऊंगी पीऊंगी। लिखिए, ये आपको लिखना जो भी है। मैं तो आइडिया दे रही हूँ, अंदाजा दे रही हूँ, आपको पता है आपकी कहाँ गड़बड़ है। नेक्स्ट हैबिट हो सकता है कि आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूं, बट आज आप गोल सेट कीजिए कि जून के महीने से मैं एक्सरसाइज को शुरू करूंगी, और मैं हर दिन करूं ही करूंगी। और ये जो गोल सेट कर रहे हैं ना, ये आपका वादा है अपने आप से। डोलना नहीं है, तोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप इन गोल्स को तोड़ेंगे, आप अपनी नजरों में गिरेंगे और किसी को नहीं पता चलेगा। अपनी ही नजरों में इंसान गिर जाता है। अपना दिमाग कहने लग जाता है कि तू निकम्मा, तेरे तो होना नहीं कुछ। इसको बताना की कर सकते हैं, राइट? तो आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं, बाद में सोच के रखना, ऐसी 5 कौन सी आदतें हैं जो आप अगले 30 के 30 दिन फॉलो करोगे? नेक्स्ट गोल हमारा आ गया हेल्थ गोल। इस महीने अगर आप वजन घटाने आए हैं, तो आपका कितना वेट लॉस का गोल है? लिखना कैसे है? ये नहीं लिखना मैंने जून में 5 किलो घटाना है। आपने लिखना है 30 जून 2026 को मेरा वजन इतना हो चुका है, लिखो। अगर आप वेट गेन वाले हो तो वेट गेन का लिखो। अगर आप विसरल फैट फैट परसेंटेज घटा रहे हो उसका लिखो। अगर आप मसल गेन का गोल है तो वो लिखो। लिखो, पर लिखना ऐसे ही है, 30 जून 2026 को मेरा वेट इतना, मसल इतना, फैट इतना हो चुका है, लिखो। सब लिखिए, ये जरूरी है। बर्बाद नहीं होगा जून का महीना, ठीक है जी? नेक्स्ट जो हमारा गोल हो गया, वो हो गया हमारा करियर गोल या बिजनेस गोल।
आप जो भी काम करते हैं इस महीने, आप अपने काम में ऐसा क्या करना चाहते हो कि जिंदगी में आप आगे बढ़ो। हो सकता है कि आप एक शॉपकीपर हो, आपका दुकान को खोलने का टाइम थोड़ा लेट हो रहा है, बहुत टाइम से चाह रहे हो कि मैं थोड़ा आधा घंटा छेती खोल लिया करा दुकान। आप लिख सकते हो आज से मैं दुकान इतने बजे खोलूंगा। हो सकता है कि जॉब में आपका कोई गोल हो सकता है बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि मैं अपनी जॉब से इतनी तसल्ली नहीं है, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, मैं अपनी जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहता हूं। हो सकता है आप 2-3% कुछ करना शुरू करो। आप देखना शुरू करो मैं और कुछ क्या कर सकता हूँ। हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप कोशिश करो कि मैं शुरू करूं। अगर आप एक हर्बल लाइफ कोच हैं और अभी तक अपने आप को बहाने दे दे के आप रोक रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आज से 2 लोगों से बात करूंगा ही करूंगा। मैं अपने एरिया में 10 पोस्टर लगाऊंगा। आज से मैं अपना रोज व्हाट्सएप स्टेटस लगाऊंगा। आज से मैं इस महीने में 5 गुरुद्वारों में फ्री सेहत की सेवा के लिए कैंप लगवाऊंगा। 5 गुरुद्वारों में मैं सेवा करूंगा। तो आपका क्या गोल है अपने बिजनेस को लेके, अपने जॉब को लेके? नेक्स्ट, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? मतलब इस महीने आप अपनी कमाई को कुछ बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, कुछ बचाने के लिए करना चाहते हैं, शुरू करो। बहुत समय से सोच रहे हो कुछ मैंने बचाना शुरू करना है, बेशक इस महीने से 500 की बचत शुरू करो, ज्यादा नहीं मैं कहती। बेशक बोलो 500 रुपए बचाऊंगा, आज वो बुगनी लगा दो। और ताले वाली नहीं, मिट्टी वाली। ताले वाली बंदा खोल लेता है, मन बदमाश होता है। कि अब से शुरू करूंगा मैं, या लगा लो मैं दिन का 100 रुपया बचाऊंगा, दिन का 50 रुपया बचाऊंगा। लिखो, लेकिन जो बहुत टाइम से सोच रहे हो नहीं हो रहा, आज से वो करेंगे। जो भी सोच रहे थे, फाइनेंशियल गोल क्या है आपका? नेक्स्ट लिखो, चैरिटी गोल क्या है आपका? देखिए, हम सब जो है ना, हम सब भी किसी की वजह से चल रहे हैं, परमात्मा की वजह से, है ना? मानते हैं आप सब? हमें भी देने वाला कोई है। तो अगर हमें दे रहे हैं कोई, तो हमारी ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि उसकी बनाई हुई सृष्टि में हम उसको वापस दें। और हमेशा ये चीज बोली गई है कि जितना आप बांटेंगे वो उतना बढ़ेगा। चीजों को बांटने के लिए आपको करोड़पति होना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि महीने का 1 लाख रुपए ही आप कमाए। आप अगर कम भी कमाते हैं बट आपकी नियत है, तो आप कुछ भी चैरिटी कर सकते हैं। तो चैरिटी करने के क्या तरीके हो सकते हैं? हो सकता है कि आप सोचते हैं कि मैं, मतलब कि एग्जाम्पल दे रही हूं, कि हफ्ते के एक दिन मैं किसी को खाना खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। गर्मी का बहुत ज्यादा मौसम है, तो इस महीने में चलो मैं कोशिश करता हूं कि मैं हफ्ते में 5 लोगों को एक 20 रुपए की पानी की बोतल दे दिया करूंगा। अगर आपकी गुंजाइश ज्यादा है, तो आप रख सकते हैं कि मैं 10 लोगों को दे दिया करूंगा। गुंजाइश कम है तो एक बंदे को दे दिया करूंगा, कि मैं कुछ लोगों को पानी दे दिया करूंगा। अगर आपके घर में कुछ कपड़े हैं, कुछ चप्पलें हैं जो बहुत समय से आप यूज नहीं कर रहे, आपके बच्चों के टॉयज हैं, खिलौने हैं जो बच्चे यूज नहीं कर रहे, सबके घरों में होते हैं, तो उनको आज छांटो अच्छी तरह साफ सुथरे करके डालो, कहीं पे हंस के वहां पे दे के आओ जहां पे आपको जरूरतमंद है। चैरिटी का गोल है आपके पास। और एक सबसे बड़ी चीज बताऊं, अगर आपके पास देने के लिए वैसे ऐसा कोई नहीं है, फिर भी मैं बात कर रही हूं, अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ ये बोलो, किसी हारे हुए को, किसी अकेले को बैठ के हंस के हौसला दूंगा। ये भी बड़ा कम हो गया है। खींचने वाले ज्यादा हैं, तोड़ने वाले ज्यादा हैं। बीमार इंसान को कोई कह ही नहीं रहा कि तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन हम किसी को बोल सकते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा करोगे। 5 बीमारों को दिन को मिलके बोल सकते हैं तुम ठीक हो सकते हो। मैं जानता हूं किसी को हौसला ही दे दो तो पैसे तो नहीं लगते कोई। सो कोई चैरिटी गोल भी होना चाहिए। हर धर्म में ये बात की गई है, दसवंत की बात की गई है, चैरिटी की बात की हर जगह की गई है। तो हमें सिर्फ जो चैरिटी है अपने बर्थडे एनिवर्सरियों पे नहीं करानी, बच्चे के बोर्ड पे नंबर आ गया, एंट्रेंस निकल गया तब नहीं करानी। अगर भगवान ऐसे सोचने लग गया, अपना कैसे चलेगा गुजारा? वो हर दिन हमें दे रहा है। कोरोना का समय हम सबको याद है, अमीर से अमीर लोगों को, बड़े से बड़े लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। परमात्मा हर सेकंड हमें फ्री की ऑक्सीजन दे रहा है। उसने कोई पैसे नहीं लिए। सोच के देखो, सांस रुक जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर के, कैसे हो जाता है? हम हर सेकंड ले रहे हैं। तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम थैंक यू करने के लिए वापस भी दें कुछ?
बनती है, ये हमारी ड्यूटी है। राइट, सो चैरिटी गोल क्या है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लाइफ में, तो ये जरूर आपने सेट करना है। नेक्स्ट, आपका फैमिली गोल क्या है। हो सकता है कि आप अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते खेलने के लिए, अपने लाइफ पार्टनर को नहीं दे पाते, हो सकता है आपका घर का माहौल ऐसा है ही नहीं है कि आपने मम्मी डैडी के पास बैठ के पूछा है क्या, कैसी सेहत है, कुछ चाहिए आपको, क्या आपकी दवाई कैसी है, आपका कैसा है, हो सकता है हमने पूछा और आप याद करो, बहुत, मैं गारंटी से बोलती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको याद ही नहीं होएगा कब उन्होंने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स के पास बैठ के बात की है। जिनके पास हैं पेरेंट्स वो बहुत लकी हैं। तो फैमिली गोल क्या है लिखो, अगर आपने पेरेंट्स को टाइम देना शुरू करना है कि ये जो टाइम है मेरा 6 से 7 बजे मेरा बच्चे के साथ खेलने का टाइम है, मैं खेलूंगा, चलो हफ्ते में एक बार मैं अपने परिवार को लेके कहीं पार्क में ही चला जाऊंगा, जो भी आपकी गुंजाइश है जितनी भी है, लिखिए फैमिली टाइम का गोल लिखिए, बहुत जरूरी है। परिवार के साथ एक बैलेंस बना के चलना, परिवार को समय देना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो हम जिंदगी में ना मेहनत करनी जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, बड़ा इंसान बनना बहुत जरूरी है। पर याद रखिएगा, बड़ा इंसान बन के भी अगर हम जिंदगी में अकेले ही हुए तो क्या मजा आएगा। जिंदगी में बहुत कामयाब होके भी घर आके कोई चाहिए होता है जिसको बोलो कि मैं ये करता। खुशी और कामयाबी अपनों के साथ से होती है। एक अकेले इंसान को कामयाबी की कोई खुशी नहीं होती, कुछ टाइम के लिए होती है। आपको किसी भी चीज की खुशी कब होती है, जब परिवार साथ खड़ा होता है। तो परिवार को भी अपने कामों के साथ, अपनी मेहनत के साथ टाइम दो, ताकि कामयाबी के साथ कहीं आप अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार ना हो जाओ। बहुत सारे लोग कामयाब तो हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिंदगी के टॉप में पहुंच के सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? उस जर्नी में सब गवा दिया। तो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना, 10 मिनट मम्मी पापा के पास बैठो, उनसे बात करो, उनकी प्रेजेंस में बैठो, बच्चों के पास बैठो। बहुत सारे फादर्स को बच्चों की क्लास ही नहीं पता। मैं ये नहीं कहती कि आपको कंसर्न नहीं है, मुझे पता है आप जिस जिंदगी में बिजी हैं, जो कमाइयां कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, मैं ये समझती हूँ। पर उनको समा भी चाहिए। कुछ टाइम ऐसा निकालो कि 20 मिनट के लिए मैंने फोन साइड पे रख दिया और अब मैं खेल रहा हूँ। और मैं आपको ना यहाँ पे स्पेशल मैसेज एक देना चाहती हूँ। ये चीज हमने अपनी फैमिली में, मतलब मैंने, साहिब सर ने, अजीज ने, हम तीनों ने बदली और हमें बहुत मजा आ रहा है अब पिछले 1 1.5 साल से। आपके लिए मेरी रिकमेंडेशन है, ध्यान से सुनना। बहुत बार हम कहने को तो बैठे अपने परिवार के साथ होते हैं, और आपने सबने अग्री करना है, अगर लास्ट में अग्री करोगे तो अपने हैंड रेज करना है। बहुत बार हम कहने को तो अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हूँ, वाइफ के साथ बैठी हूँ, बच्चे के साथ हूँ। बट एग्जाम्पल, हमारे हस्बैंड कोई बात कर रहे हैं, हमारी वाइफ कोई बात कर रहे हैं, साथ साथ हम अपना फोन भी चला रहे होते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं? हम बच्चे को कहते हैं कि चलो बेटा साथ में खेलते हैं, चलो बच्चा खेल रहा है, टॉय से खेल रहा है, कलरिंग कर रहा है, जो बच्चा कर रहा है कर रहा है, लेकिन हम फोन पे हैं। कितने लोग अग्री करते हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं, ये टाइम देना नहीं होता है। टाइम देने का मतलब होता है फुल प्रेजेंस देना। कि जब आपके सामने कोई आपका जीवन साथी, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपसे बात करें तो फोन बंद करके साइड पे रखिए कि मेरा फुल अटेंशन आप तक है। फिजिकल प्रेजेंस नहीं देनी कि मैं बैठा हूं, मैं दिख रहा हूं, मेरा दिमाग भी तुम्हारे साथ है, मेरी रूह भी तुम्हारे साथ है। इसको बोलते हैं टाइम देना। क्या हम ये वाला टाइम दे पा रहे हैं आज के टाइम में? सच बताइए आप सब। इसलिए एक छत के नीचे भी रहते हैं, एक कमरे में भी रहते हैं, लेकिन फर्क इतना पड़ गया है विचारों का, दिल का, प्यार का। क्यों? शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से हम अपने रिश्तों में नहीं है। तो मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैं ये समझती हूं कि फैमिली बहुत जरूरी है लाइफ में। तो हम सब ने इस जून के महीने में फैमिली को टाइम देना है, विदाउट फोन वाला। बेशक दिन के 20 मिनट, ज्यादा नहीं, बेशक 10 मिनट, उस वक्त फोन बंद करेंगे। खाना खाने के बाद वाइफ के साथ, फादर के साथ वॉक करो 15 मिनट, पर उस वक्त हम फोन साइड पे रखेंगे। ये छोटा छोटा कर सकते हैं, देखना कितनी खुशी मिलेगी, कितना अच्छा आपको फील होगा। तो ये हमारा फैमिली गोल है जो हमारे लिए सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट।
और लास्ट में कंक्लूड करूंगी मैं बोल के कि आपको स्टार्ट एवरी डे विद अ प्लान। मतलब हर दिन आपको पता होना चाहिए एक दिन पहले मैंने क्या काम करना है, कल मैंने कितने बजे एक्सरसाइज करनी है, मेरा सेशन है इतने बजे, अगर मुझे कहीं जाना है कितने बजे जाना है, अगर मेरे गेस्ट कहीं पे आ रहे हैं मुझे उनको भी टाइम देना है। राइट, ये थोड़ा सा प्लान करके चलो, लाइफ को प्लान करके चलो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप नहीं प्लान करोगे टाइम बर्बाद हो जाएगा। दूसरी चीज, हर दिन लिखो मेरे 3 सबसे जरूरी काम। हर दिन उठ के लिखो मेरे, सुबह उठ के लिख दो मेरे 3 सबसे जरूरी, जिसमें हो सकता है 2 टाइम शेक, कॉल लगाना, एक्सरसाइज करना, इस हो गया। दूसरा हो गया मेरे बच्चों का, मेरे लाइफ पार्टनर का, मेरे पेरेंट्स का, ये हो गया। तीसरा हो गया जॉब का, कि मेरे ये 3 काम सबसे पहले होने चाहिए, इसके बाद टाइम बच गया तो बाकी देखूंगा। तो टॉप 3 प्रायोरिटीज को सेट करना है एवरीडे। नेक्स्ट चीज लिखिए, ट्रैक डेली प्रोग्रेस। हर दिन सोने से पहले ये देखना है कि जो मैंने आज का लक्ष्य सेट किया था वो हुआ या नहीं हुआ। अपने आप को टिक या क्रॉस जरूर देना है, अपने आप को मार्क जरूर देना है सोने से पहले। ऐसे आंखें बंद करके नहीं जीवन करना है। सुबह एक गोल सेट करो, शाम को देखो हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अगले दिन की लिस्ट में डालो। नेक्स्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। बड़ी सारी चीजें आएंगी जो आपको आपके रास्ते से हटाएंगी, जो बोलेंगे काम मत कर, जून की छुट्टियां हैं एंजॉय कर, कोई बोलेगा परहेज क्यों करना है, ये करना है, याद रखना है एंड में दवाइयां भी खुद खानी पड़ती हैं, बिल भी खुद देने पड़ते हैं, हॉस्पिटल के बेड पे भी अकेला लेटना पड़ता है, फिर कोई नहीं आता। जो इंसान बीमार है उसके लिए जून की छुट्टियां छुट्टियां कोई नहीं है। जो वेंटिलेटर है उस पे जून की छुट्टियां कोई नहीं है, वो जून में भी हॉस्पिटल के बेड पे ही है। ये छुट्टियां हंसियां गमियां उसी के लिए हैं जो ठीक है, बाकी कुछ नहीं है बीमार के लिए। तो इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको। राइट, जेड़ा रिश्तेदार कहता है कि इस महीने खा ले, परहेज कर ले, अपनी शुगर की 2 गोलियां उसके सामने करना है कि एक गोली तू खा आज से, एक मैं खाता हूं, अगर तो खाता है तो तेरे साथ कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। अगर उसने गा ली तो गोली आप भी खा लेना छोले भटूरे उसके साथ। मैं ये नहीं कहती गलती नहीं, मतलब इंजॉय नहीं करना है, बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, मैं हफ्ते में एक बार लंच में ये बनेगा, मुझे आलू पूड़ी पसंद है, मैंने लंच में एक बार खाया, ओके। अब बाकी सीधा होके चलना है, बाकी नहीं गड़बड़ करनी, बैलेंस क्रिएट, इंजॉय भी करना है, बैलेंस क्रिएट करके करना है। नेक्स्ट, हर दिन कुछ नया सीखिए, और नया सीखने के पास आपके पास जूम कॉल है, हर दिन लिखा करो, सीखा करो। और एंड एवरी डे विद ग्रेटिट्यूड, लास्ट पॉइंट। मतलब हर दिन का अंत शुक्राने से करना है। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, कुछ दिनों में कुछ खुशखबरियां मिलेंगी, कुछ दिनों में इतनी अच्छी बातें नहीं भी सुनने को मिलेंगी, कुछ दिनों में घरों में बहुत प्यार बनेगा, कुछ दिनों में मन मुटाव भी होएगा, ये जीवन है। पर हमने अच्छे समय में, ज्यादा ना अच्छे समय में, कभी भी ये नहीं बोलना कि परमात्मा मैं ही क्यों। क्योंकि अगर परमात्मा दिखाने पे आ गए ना मैं ही क्यों, तो वो बता देंगे कि दुनिया में हमसे ज्यादा परेशान कितने हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी कॉपी पे 10 बार लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, पंजाबी में लिखो, कुछ नहीं आता ए को गी मार के लिखो, लेकिन लिखो थैंक यू गॉड, शुक्राना 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 शुक्राना। कुछ नहीं आता 10 बार वाहिगुरु वाहिगुरु लिखो, 10 बार राम राम लिखो, 10 बार अल्लाह अल्लाह लिखो। जो आता है जिसका भी आपने नाम लिया 10 बार लिखिए और मन में थैंक यू करके लिखिए। जो भी आता है, जो भी आंदा लिखो, जिसका भी नाम लेते हो थैंक यू लिखना है, थैंक यू लिखो, वाहिगुरु राम अल्लाह किसी का नाम लिखा है लिखो, ये जरूर लिखो। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ, लिखिए। वेरी गुड, आई होप कि आप सबने लिख लिया है। तो अभी आप स्माइल करके दोनों हाथ ऊपर करके एक अच्छी सी क्लैपिंग अपने महीने के लिए, इस महीने के लिए करो। परमात्मा का एडवांस में थैंक यू कर दो जून के लिए, क्योंकि जून महीने में जितने काम रुके थे सब होने वाले हैं, सपने पूरे होने वाले हैं, सेहत अच्छी होने वाली है, रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। परमात्मा, हम एडवांस में आपका थैंक यू बोलते हैं। हमें पता है हमारा ये बेस्ट मंथ होने वाला है। शुक्र है, शुक्र है, हमारे साथ इतना रहना कि हमारे मुंह से कुछ नेगेटिव ना निकले, हमारी आंखें कुछ बुरा देखें तो हम उसको इग्नोर कर सके, हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो हम करें। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मंथ। मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ एडवांस में ही इस बहुत अच्छे महीने की। हम बहुत बड़ा करेंगे। सो कंग्रेचुलेशन। सो फटाफट सेशन चैट बॉक्स में जाके बताइए आपको कैसा लगा, और जिनको नहीं पता चला वो स्माइल करके हैंड वे करके बताओ, मुझे आपकी स्माइल से आपकी एनर्जी आ जाएगी।
मुझे आपके स्माइल से ही आपकी एनर्जी आ जाएगी कि कैसे वाओ! जब सेशन शुरू किया था तब से लेके आपकी स्माइल बिल्कुल चेंज हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। विश यू ऑल द बेस्ट और अभी इससे पहले कि हम आपसे सुने आपको कैसा लगा, 1-2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको मैं देना चाहती हूँ। तो हमारी पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि हर महीने के पहले हफ्ते में हम अपना राशन वीक सेलिब्रेट करते हैं और हमारे बहुत सारे लोग तो पहले दिन ही करते हैं। तो पहले दिन ही जो हमारा हर्बल लाइफ अकाउंट है, वो खाना जिसने हमारे जीवन को बदला, हमारे परिवारों को बदला, जो भी हमारी ज़रूरत होती है, हम सामान मँगा के हम उसपे ज़ीरो रिमूव करते हैं। आप एक शेकमेट मँगाइए, एक ए फ्रेश मँगाइए, आप कुछ भी मँगाइए जो आपकी ज़रूरत है। बट आप उनसे पहले 1 से लेके पहली तारीख तक हमारा राशन डे है, कुछ भी ज़रूरत है, मुझे लगता है किसी भी इंसान को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो 600-700 रुपए की ए-फ्रेश भी ना डाल सके। पर जितने सीरियस होंगे आप अपने सिस्टम के लिए उतना वापस मिलेगा और हमने पहले ही बोला है कि जीवन में हमने अच्छी आदतें डाली हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ये स्पेशली सब कोचेज़ के लिए है कि इस जून के आज हम 7 बजे एक इस मंथ की मंथ फोकस कॉल करने जा रहे हैं, तो ऑल द कोचेज़ जो हमारे साथ मार्क ह्यूज के मिशन पे है, आपको 7 बजे इस कॉल को ज़रूर जॉइन करना है। एक बार फिर से बढ़िया-सी क्लैपिंग कर दीजिए अपने लिए, अपने कोचेज़ के लिए, इस सिस्टम के लिए और आने वाले जैकपॉट जून मंथ के लिए। और अभी हमारा टाइम है कि हम आप सबसे सीखेंगे, आपने क्या सीखा, आपको कैसे लगा? रिज़ल्ट शेयर करना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है और